हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडियोथेरेपी के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स एज पर एग्ज़ाम्स और एंड में हम सॉल्व करेंगे हाई यील्ड एमसीक्यूज़ जो कि 30 एमसीक्यूज़ रहेंगे हमारे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ रेडियोथेरेपी से। तो रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय यूजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करके कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करके कैंसर को ट्रीट किया जाता है। अब इसका है मेन एम, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, स्पेयर नॉर्मल टिश्यूज़। मतलब कैंसर सेल्स को हम, मेन एम हमारा क्या है कि कैंसर सेल्स को हमको डिस्ट्रॉय करना है और जो नॉर्मल टिश्यूज़ है उनको हमको बचाना है। फिर आता है रेडिएशन यूज़। हम लोग कौन सी रेडिएशन का यूज़ करते हैं इसके अंदर हम करते हैं रेडिएशन गामा रेज, हाई एनर्जी एक्स रेज और इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी। हमारी दो तरह के टाइप्स होते हैं रेडियोथेरेपी के, एक होता है टेलीथेरेपी और एक होता है ब्रेकीथेरेपी। टेलीथेरेपी क्या होता है, सोर्स आउटसाइड द बॉडी, मतलब रेडिएशन सोर्स बॉडी के बाहर से होता है, मतलब बॉडी को बाहर से रेडिएशन सोर्स लगता है। इसके एग्जाम्पल्स है कोबाल्ट 60, लिनैक। और हम लोग इसको एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रेडिएशन सोर्स जो है वो बॉडी के बाहर होता है। फिर आता है हमारा ब्रेकीथेरेपी जिसमें सोर्स इनसाइड और नियर ट्यूमर। क्या कह रहे हैं, जो रेडिएशन सोर्स है वो ट्यूमर के अंदर या पास रखा जाता है। इसका कॉमन कैंसर है वो है सर्विक्स का कैंसर एंड इसका कॉमन आइसोटोप है IR-192। ये क्वेश्चंस पूछा जाते हैं कि ब्रेकीथेरेपी हम का कॉमन आइसोटोप क्या है, हम कौन सा आइसोटोप का यूज़ करते हैं ब्रेकीथेरेपी में, विच इज़ IR-192। नेक्स्ट है मशीन्स हमारी क्या है, कोबाल्ट 60 है और एक लिनैक है। कोबाल्ट 60 में हम लोग गामा रेज का रेडिएशन का यूज़ करते हैं। उसकी हाफ लाइफ होती है 5.3 ईयर्स, अप्रॉक्स 5.37 ईयर्स बोल देते हैं। फिर आती है लिनैक को क्या बोलते हैं, और लीनियर एक्सीलरेटर बोलते हैं हम। ये प्रोड्यूसेस हाई एनर्जी एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करती है, हाई एनर्जी एक्सरेज या इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है एंड मोर एक्यूरेट दैन कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पहले के टाइम पे हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज़ करते थे बट अभी हम मोस्ट प्रोबेबली लिनैक का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हम लोगों को वो देता है, रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है बीम एंड यूजेस। दो है बीम्स, फोटोन बीम है और इलेक्ट्रॉन बीम है। फोटोन बीम में आगे हमारे एक्सरे, गामा, डीप ट्यूमर्स। मतलब क्या कह रहे हैं ये कि जो फोटोन बीम है, एक्सरे और गामा रेज, ये तब यूज़ की जाती है जब डीप सीटेड ट्यूमर्स हों। ये किसके लिए यूज़ की जाती है, डीप सीटेड ट्यूमर्स के लिए। और इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो सुपरफिशियल ट्यूमर्स के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है डोज एंड यूनिट्स। डोज एंड यूनिट्स में क्या है, एब्जॉर्ब डोज है। एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या है, ग्रे। डोज इक्विवेलेंट की है सिवर्ट। एक्टिविटी की है बैकवर्ड। ये ना यूनिट्स को याद कर लीजिएगा। एब्जॉर्ब डोज की है ग्रे विच इज़ डोनेटेड बाय GY। डोज इक्विवेलेंट की है सिवर्ट विच इज़ डोनेटेड बाय SV। और एक्टिविटी की यूनिट है बैकवर्ड विच इज़ डोनेटेड बाय BQ। नेक्स्ट है फ्रैक्शनेशन, टोटल डोज गिविंग इन मल्टीपल स्मॉल फ्रैक्शंस। क्या बोल रहे हैं कि जो टोटल डोज है उसको हम छोटी छोटी फ्रैक्शंस में देते हैं। मतलब जितनी भी टोटल डोज है उसको हम छोटी छोटी फ्रैक्शंस में देते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो जो पूरी डोज है उसको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में देने के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो ये है कि जो नॉर्मल टिश्यू है उसको रिपेयर होने का अच्छा खासा टाइम मिलता है। मतलब नॉर्मल टिश्यू रिपेयर, लेस साइड इफ़ेक्ट्स और बेटर ट्यूमर कंट्रोल। मतलब कि नॉर्मल टिश्यूज़ को रिपेयर होने का टाइम मिलेगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे क्योंकि हम थोड़ा 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 करके दे रहे हैं, एक साथ सारी डोज नहीं दे रहे हैं। और बेटर ट्यूमर कंट्रोल, मतलब कि ट्यूमर की कंट्रोल भी हम बेटर तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि कंट्रोल कर रहे हैं ट्यूमर को, ज़्यादा वो बढ़ नहीं रहा है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड वेरिफिकेशन। तो
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लानिंग इमेजिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो वो करते हैं हम सीटी स्कैन का यूज़ करते हैं। याद रखना, प्लानिंग इमेजिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सीटी स्कैन का। टीपीएस होती है, टीपीएस के लिए हम टीपीएस किसके लिए करते हैं? हम डोज़ कैलकुलेशन के लिए करते हैं। टीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? कभी-कभार फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती है कि इसकी क्या है, पैक्स की क्या है, टीपीएस की क्या है, लिनैक की क्या है। तो ये सब फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखनी है। टीपीएस की है ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। तो ये क्या करती है? डोज़ कैलकुलेशन के लिए होती है टीपीएस बेसिकली। ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। और पोर्टल इमेजिंग होती है ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब ट्रीटमेंट को वेरीफाई करने के लिए होती है पोर्टल इमेजिंग। नेक्स्ट आ गई हमारी सेल बायोलॉजी। रेडिएशन डैमेजेस सेल बाय आयनाइजेशन, मतलब कि रेडिएशन आयनाइजेशन के थ्रू सेल्स को डैमेज करती है। रेडिएशन के थ्रू हमारा मतलब सॉरी आयनाइजेशन के रेडिएशन आयनाइजेशन के थ्रू हमारी सेल्स को डैमेज करती है। ये तो पता ही है कि रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं, वो हमारी सेल्स को डैमेज करती है। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेस कौन सा होता है, विच इज़ एम फेस। और मोस्ट सेंसिटिव टिश्यू कौन सा होता है? वो होता है बोन मैरो। ये की पॉइंट्स हैं, काइंड ऑफ अ वन लाइनर भी बोल सकते हो आप, कि आपको ये पता होने चाहिए। इससे कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस पूछे एंड आपने ये मेन की पॉइंट्स ही मिस कर दिए हों। नेक्स्ट है एक्सेसरीज। कॉलीमेटर शेप द बीम को शेप देने के लिए होता है कॉलीमेटर। और इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस मेंटेन पेशेंट पोजीशन, मतलब पेशेंट की पोजीशन सेम रखने के लिए होता है इमोबिलाइजेशन डिवाइस। और कॉलीमेटर बीम को शेप देने के लिए। अब है वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स एग्जाम फेवरेट। टेलीथेरेपी मतलब आउटसाइड सोर्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक हम लोग टेलीफोन बोलते हैं, विच इज़ अ दूरभाष। इसमें आ गया टेलीथेरेपी, मतलब दूर से ट्रीटमेंट, काइंड ऑफ जैसे कि सोर्स बाहर से होता है, इसमें हम लोग मतलब बाहर से सोर्स को देते हैं हम लोग बॉडी के अंदर। ब्रेकी थेरेपी हो गया इनसाइड सोर्स, इसमें हम अंदर ही सोर्स को रखते हैं। कोबाल्ट 60 के हाफ लाइफ 5.3 ईयर्स। इलेक्ट्रॉन बीम हम किस लिए यूज़ करते हैं? सुपरफिशली ट्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। प्लानिंग मोडेलिटी के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? विच इज़ अ सिटी स्कैन। और एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या होती है? ग्रे। तो ये था हमारे मेन थोड़े की पॉइंट्स। तो अब जब रेडियोथेरेपी की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर ही चुके हैं, तो चलिए देखते हैं अब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोथेरेपी इज़ मेनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, इमेजिंग, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या स्क्रीनिंग? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज़ पढ़ाई भी कि रेडियोथेरेपी मेनली किसके लिए यूज़ होती है, जो कि डायग्नोसिस के लिए नहीं होती है, इमेजिंग के लिए भी नहीं होती, स्क्रीनिंग के लिए भी नहीं होती, किस चीज़ के लिए होती है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडिएशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रेडियोथेरेपी? एक्सरेज, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स या रेडियो वेव्स? रेडियोथेरेपी में सबसे कॉमनली कौन सी रेडिएशन यूज होती है? एक्सरेज, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स या रेडियो वेव्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गामा रेज। गामा रेज का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीथेरेपी मीन्स रेडिएशन गिवन फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, रेडिएशन गिवन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, डायग्नोस्टिक रेडिएशन या इमेजिंग टेक्निक? टेलीथेरेपी का मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन गिवन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, टेली मतलब दूर, जो रेडिएशन है वो बॉडी के बाहर से लगता है। नेक्स्ट है ब्रेकी थेरेपी।
क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रेकीथेरेपी रेफर्स टू एक्सटर्नल बीम थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या न्यूक्लियर इमेजिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट कॉमन रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी में हम सबसे कॉमन रेडियो आइसोटोप कौन सा यूज़ करते हैं? I-131, TC99M, कोबाल्ट 60 या CS-137। टेलीथेरेपी में बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि टेलीथेरेपी में हम कौन से मोस्ट कॉमन रेडियो आइसोटोप कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या है? सिवर्ट, ग्रे, बेक्वेल या रंजन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रे। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रैक्शनेशन इन रेडियोथेरेपी मीन्स गिविंग टोटल डोज इन वन सेशन, डिवाइडिंग टोटल डोज इनटू मल्टीपल सेशंस, रिड्यूसिंग पेशेंट डोज या इमेजिंग बिफोर ट्रीटमेंट। फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिवाइडिंग टोटल डोज इनटू मल्टीपल सेशंस, मतलब डोज को मल्टीपल सेशंस में देना। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कैंसर इज कॉमनली ट्रीटेड विद रेडियोथेरेपी? डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर ऑफ सर्विक्स या हाइपरटेंशन? कौन सा कैंसर रेडियोथेरेपी से कॉमनली ट्रीट होता है? सी इसमें ना ऑड वन आउट निकाल दो। लाइक हमको पता है रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होता है, तो डायबिटीज़ तो कैंसर नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस भी कैंसर नहीं है और हाइपरटेंशन भी कैंसर नहीं है। एक तो ऐसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट और सीधा भी लिख सकते हो कैंसर ऑफ सर्विक्स। सीधा इसमें लिखा है कि सर्विक्स का कैंसर, और जिसने टॉपिक को रिवाइज किया है और जिसको पता है रेडियोथेरेपी क्या होती है विच इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैंसर ऑफ सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है लीनियर एक्सीलरेटर लिनैक प्रोड्यूसेस अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, हाई एनर्जी एक्सरेज या गामा एक्सरेज, गामा रेज ओनली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई एनर्जी एक्सरेज। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेन एम ऑफ रेडियोथेरेपी इज टू इंक्रीज इमेज कॉन्ट्रास्ट, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, रिड्यूस पेशेंट पेन ओनली या डायग्नोस ट्यूमर? मेन एम क्या है रेडियोथेरेपी का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5.3 ईयर्स या 10 ईयर्स? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है ये एग्जाम्स में। ये मोस्टली जितने भी मैं क्वेश्चंस का सेट बनाई हूँ वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का ही है। प्रॉबेबली क्वेश्चंस इनसे बहुत बार पूछे गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5.3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है विच रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेशन इन रेडियोथेरेपी? सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी है, कौन से रेडिएशन की है? अल्फ़ा, बीटा, गामा या इंफ्रारेड?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा। गामा रेज की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है। और अगर यहीं पे पूछा जाता है कि सबसे कम किसकी है, तो अगर सबसे कम पूछा जाता है तो वो है अल्फा की। इसका सबसे कम लेट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रेकीथेरेपी सोर्स इज प्लेस्ड आउटसाइड ट्रीटमेंट रूम, फार फ्रॉम ट्यूमर, इनसाइड और नियर ट्यूमर, या इनसाइड कंट्रोल पैनल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड और नियर ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट इज ग्रे, रॉन्जन, सीवर्ट या बेक्वेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीवर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कैंसर इज बेस्ट ट्रीटेड विद ब्रेकीथेरेपी, लंग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सर्विक्स कैंसर या ल्यूकेमिया। ब्रेकीथेरेपी के लिए बेस्ट कैंसर कौन सा है? ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, पॉइंट डिस्कस किया था, क्वेश्चन नहीं पॉइंट डिस्कस किया था। क्या है? लंग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सर्विक्स कैंसर या ल्यूकेमिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विक्स कैंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, लीनियर एक्सीलरेटर मेनली एक्सीलरेट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स। लिनैक मेनली क्या एक्सीलरेट करता है? प्रोटॉन को करता है, न्यूट्रॉन को करता है, इलेक्ट्रॉन को करता है, अल्फा पार्टिकल्स को करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेडियोथेरेपी यूजेस आयनाइजिंग रेडिएशन टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, किल कैंसर सेल्स, रिड्यूस पेन ओनली या डायग्नोस डिजीज। रेडियोथेरेपी आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज किस लिए करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किल कैंसर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम टीपीएस इज यूज्ड फॉर इमेजिंग ओनली, डोज कैलकुलेशन, पेशेंट रजिस्ट्रेशन या फिल्म प्रोसेसिंग। टीपीएस किस लिए यूज होता है? ये वाला पॉइंट भी हमने पढ़ा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोज कैलकुलेशन। टीपीएस का यूज किस लिए होता है? डोज कैलकुलेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, मसल, नर्व, बोन मैरो या फैट। मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन ऑर्गन बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी बीम इन टेलीथेरेपी इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रासाउंड, एक्सरे ट्यूब, कोबाल्ट 60 या एमआरआई मैग्नेट या सीटी डिटेक्टर। टेलीथेरेपी में प्राइमरी बीम किससे प्रोड्यूस होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे ट्यूब, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स यूज्ड इन टेलीकोबाल्ट यूनिट इज। टेलीकोबाल्ट यूनिट में हम कौन से सोर्स का यूज करते हैं? CS137, IR192, कोबाल्ट 60 या I131। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट 60।
ब्रेकीथेरेपी commonly uses which isotope? TC99M, IR192, cobalt 60 या Na24? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IR192. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ कॉल्यूमेटर इन रेडियोथेरेपी इज टू इंक्रीज डोज, रिड्यूस टाइम, शेप द बीम या प्रोड्यूस रेडिएशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेप द बीम. कॉल्यूमेटर का काम क्या होता है? बीम को शेप देने का. विच बीम इज यूज्ड फॉर सुपरफिशियल ट्यूमर्स? फोटोन बीम, गामा बीम, इलेक्ट्रॉन बीम या प्रोटोन बीम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन बीम का हम यूज करते हैं सुपरफिशियल इस ट्यूमर के लिए. क्वेश्चन नंबर 25 है, रेडियोथेरेपी मेनली डैमेजेस सेल बाय हीटिंग, आयनाइजेशन, फ्रीजिंग या वाइब्रेशन? कैसे करती है डैमेज सेल को? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 26 है, पोर्टल इमेजिंग इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन, डोज मेजरमेंट या रेडिएशन प्रोटेक्शन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 27 है, इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिड्यूस पेन, इंक्रीज डोज, मेंटेन पेशेंट पोजीशन या इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेंटेन पेशेंट पोजीशन. क्वेश्चन नंबर 28 है, द यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज ग्रे, सीवर्ट, बेक्वेल या रंजन? एक्टिविटी की यूनिट क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेक्वेल. क्वेश्चन नंबर 29 है, मैक्सिमम रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ सेल साइकिल इज G0, G1, S या M? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M. M फेज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज होता है. क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेन गोल ऑफ फ्रैक्शनेटेड रेडियोथेरेपी इज टू इंक्रीज टोटल डोज, रिड्यूस मशीन यूजेज, स्पेयर नॉर्मल टिश्यूज या शॉर्टन ट्रीटमेंट? मेन गोल क्या है फ्रैक्शनेटेड रेडियोथेरेपी का? इंक्रीज टोटल डोज, रिड्यूस मशीन यूजेज, स्पेयर नॉर्मल टिश्यूज या शॉर्टन ट्रीटमेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेयर नॉर्मल टिश्यूज. इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है. तो ये रेडियोथेरेपी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और MCQs था. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और भी इम्पॉर्टेंट MCQs आने वाले हैं, सो बने रहिएगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग.